था मैं 2:05 पे। पेमेंट आने में लगा थी टाइम। अमाउंट हो गया था 438 रुपये। यार तो इसका पता है क्यों थोड़ा मीठा करे, ये धीरे धीरे कमर से कोनी से पता नहीं कहाँ का पहुंच रहा था यार। तो लो जी दोस्तों, डट रहा के मैंने पोर्टल खोल ही दिया। एक मिस भी हो गया तो 1 बज गई भाई DLF सेक्टर 24 के लिए। तो मेरे भाई टाइम देख लो 6:21 और अभी फिलहाल एक पकड़ा हमने कहाँ चिंता पोस्ट के नगर। तो स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो टाइम की बात करें तो भाई 8:36 हो चुके हैं और बाकी अपने सारे पार्टनर ऐप हैं जिनके हम मालिक हैं और हम मालिक होकर वेट कर रहे हैं अपनी पहली लाइट या पार्सल का वेट कर रहे हैं। दिन की बात करें तो आज है वीरवार, ठीक है। तारीख की बात करें तो आज है तारीख 15 तारीख, ठीक है। कल हो गई भाई हमारी छुट्टी। वेट करते 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 2, 2:30, 3 बज गए। फिर हमने भी थोड़ा छोड़ो यार, आज हमारे नसीब का ही नहीं है तो निकल के बंद करो सबको और कल से देखेंगे नई शुरुआत, ठीक है। तो अभी भाई रेडी हो चुका हूँ ऑलमोस्ट हमेशा की तरह। अब हमें वेट है अपनी पहली राइड का और आज भाई देखना है कि क्या होता है आज का दिन और आज का लक और आज की मेहनत क्या रंग लाती है वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी वीडियो को एंड तक बने रहना, कोई चीज़ मिस हो जाए मत भूलना, मिस मत करना, देखना पूरा देखना आज क्या होता है। देखो बजी भाई, बजी है 77 रुपए की 79 उत्तम नगर। ना भाई ना, उत्तम नगर नहीं जाए। अगर उत्तम नगर जाना होता तो मैं यूं ही नहीं जाऊँ पैदल। कोई नहीं, वेट करते हैं। तो दोस्तों भाई टाइम हो चुका है अपना 12:35। सुबह से वेट करते 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 भाई छोटी छोटी राइड छोड़ते 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 12:36 हो चुके हैं। 1.3 किलोमीटर की डिस्टेंस पिकअप पे मैं ठीक है भाई। और ऊबर में बजा है कहाँ के लिए भाई? ऊबर में बजा है पूरे के पूरे कितने का बजा है दिखाऊं? ये देखो भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। मतलब सबर का फल का कुछ मीठा हुआ। 435 रुपये भाई। देख लो कहाँ से है ये, सेक्टर 70 नोएडा के आसपास है। 57 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 50 मिनट, मतलब कि अप्रोक्स 2 घंटे वेट करने के बाद कुछ तो मिला। बट यही है कि ऊबर में मिला है तो रेट तो तुम्हें पता ही है कैसे हो। बाकी कस्टमर को फ़ोन कर दिया मैंने, देखो कब तक कस्टमर आता है और कब तक हम पहुंचते हैं, मिलते हैं। तो लो जी भाई दोस्तों, टाइम देख लो भाई, 2:22 पहुंच तो गया था मैं 2:05 पे। पेमेंट आने में लगा थी टाइम। अमाउंट हो गया था 438 रुपये का, ठीक है। 414 रुपये मिले 50 किलोमीटर के। ये रेट बढ़िया मिला भाई। और एक गुड न्यूज़ भी है, 52 किलोमीटर इधर चल गया, 50 इधर दिखा रहा है, तो वही 1.5 किलोमीटर कुछ किलोमीटर पिकअप भी तो हो गया ना। अब भाई इसने बोला है कि यहाँ पे मैं आया हूँ बेड शेयर करने के लिए, ठीक है, मतलब बेड को ठीक करने के लिए। तो आप 10-15 मिनट या आधा घंटा रुक जाओ, वापस नहीं चलना। मगर चलो ठीक है, इतना टाइम तो वैसे भी वेट कर लेते हैं। जैसा पोजीशन हो उस हिसाब से बता देना, फ़ोन नंबर दे दिया। देखो कब तक क्या होता है। 2:22 तो हो गए हमारे। अब वेट करते हैं कब तक इसका फ़ोन आता है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। भाई दोस्तों टाइम हो गया 2:47। 185 रुपये की भाई ऊबर में फिर से मिली है राइड, ठीक है। और मेन चीज़ ये है, उस बंदे ने कैंसिल कर दिया, बोला भैया टाइम लगेगा आप निकल जाओ। भाई एक तो उससे पहले कर देता तो ध्वजागंज भी बजी थी रैपिडो में। अब ये देखो कहाँ की है तो यहीं का ये, मगर ये दिखा रहा है पैन टावर एल। लोकेशन तो मैडम का अंदर है सोसाइटी में। चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों भाई टाइम देख लो 3:34। तो 3:30 हो गए, ठीक है। ये कहाँ लाडो सराय अच्छा लाडो सराय वो है, अब जाना करता है। तो भाई अमाउंट हो गया 187। अंकल ने कर दिए 200 रुपये, ठीक है। अच्छा दे देता है। और हमें मिले हैं उसके कितने मिले
अरे अपडेटिंग होने में बड़ा टाइम लगा तो 176 रुपये मिला भाई, 24 किलोमीटर की। ठीक है, 176 रुपये, 76 का बाकी 88, 12 रुपये तो वैसे मान लो, 88 रुपये प्रॉपर मिल गया हमें, है ना। देखते हैं यहाँ से अपना क्या बोलते हैं। क्या भाई, अदनगिरी कॉम्प्लेक्स देखिए हो गया। चलो पूरी फोन की कहते हैं, इतनी दूर है बंदा अंदर की तरफ है भाई। मिलते हैं फिर 1.8 किलोमीटर। तो भाई थोड़ा लो भाई, थोड़ा सा आगे बड़े, क्या कैंसिल ही करते हैं अगले बंदे ने भाई। और वैसे भी 4-5 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर तो अपना ये कहाँ का रहते हैं। 12 खंबा रोड, 2 किलोमीटर टिकट जोड़ता है एक्स्ट्रा। अरे कोई बढ़िया से सर्टिफिकेट दे दो मेरे भाई, संगम बिहार नहीं जाना मेरे को। चलो यार क्या करेंगे, अब गर्मी इतनी है कि भाई साहब पैर जल गए, दूर है, पैर जल गए, हाथ भी जल गए, ये भी जलते भाई। गर्म गर्म हवा आ रही है भाई। टेम्परेचर भी तो देख लो कितना, 42 है टेम्परेचर। कोई बढ़िया से बजा के बाप मेरे, एकदम दिमाग खराब कर रहा है। और अभी तक ऊबर तो हमारे कितने हो गए, साल 600 करीब हो गए भाई अपने पास ऊबर में। 2 ही ट्रिप में 600 रुपये की कमाई। ठीक है, मगर यही आलसी पना यार मेरा कब हटेगा समझ में नहीं आता। और ये अगर सवेरे निकलता तो अब तक में 1000 पूरे होते ना, क्या पता होते भी नहीं होते, बट नसीब में जो लिखा होता वही होगा। अभी मैं इधर आया था करीब, और वेट किया तो मेरे को 400 रुपये का मिले ना। कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट मेट्रो ले लेते हैं। कितनी दूर है, कितनी दूर है, अरे ये भी 1.9 किलोमीटर है। चलो देखते हैं 1.9 किलोमीटर। तो जैसा कि दोस्तों ये तुम देख रहे हो बंदा, ये कश्मीरी गेट हमने छोड़ दिया। अरे यार इसको स्टार्ट दूंगा, पता है क्यों, तो थोड़ा मीठा था रे। ये धीरे धीरे कमर से कोनी पे, कोनी से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहा था यार। 166 रुपये मिले बताओ 20 किलोमीटर के। दिमाग किस दही कर रहा है यार, दुनिया भर की बतेली कर रहा है, फिर धीरे धीरे आगे हाथ बढ़ा रहा है। मैं बताओ यार, इतना स्मार्ट लौंडा होने के बाद भी कैसे हो जाते होमो यार, समझ में नहीं आता। एक ही साथ दूंगा, दिमाग खराब कर दिया इसने। चलो देखते हैं अब अगला अपडेट क्या होता है। 4:18 मेरे दोस्तों यहाँ आ चुका हूँ, और 12:30 से लेकर अभी 4:30 तक तो 1.5, 2.5, 3.5, 4, मतलब कि 4 घंटे में हमने जो इनकम कर दी है अभी 766 रुपये का। ठीक है, अब वेट करते हैं। तो लो जी दोस्तों, डट रहा के मैंने पोर्टल खोल ही दिया, एक मिस भी हो गया तो 1 बज गई भाई DLF सेक्टर 24 के लिए। देख रहे हो, फेज 3 सेक्टर 24, W पता नहीं 292 का है। पिकअप तो थोड़ा लंबा पड़ गया भाई, 8 किलोमीटर। अरे भाई, अरे आ जा यार, तू क्यों परेशान कर रहा है। 1.8 किलोमीटर का 8 मिनट दिखा रहा है। चलो फटाफट से देखते हैं इसका पार्सल क्या है। तो मेरे दोस्तों भाई लोकेशन पे तो आ गया, देख रहा हूँ इतनी छोटी सी जगह में है ना। अभी तो ऐसा मौसम खाली पड़ा है, इस वजह से शायद मैं आया हूँ इस वजह से खाली, नहीं तो भाई साहब यहाँ रश बहुत होता है। पार्टी को फ़ोन कर दिया है, गाड़ी नंबर बता दिया है, पार्सल लेके आ रहा है। क्या है पार्सल वो तो बाद में पता चलेगा क्या है पार्सल। चलो वेट करते हैं भाई। गाड़ी चल चुकी है 104। अभी यार इसमें ऊबर में बजी थी पार्सल, पता नहीं कौन सा टाउन दिखा रहा था, 285 का था। मेरे को भी नहीं समझ में आया, गुड़गांव का तो नहीं है यार, कुछ समझ में भी नहीं है। अगर गुड़गांव का होता तो मज़ा आ जाता, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो मैंने छोड़ दिया। मैंने क्यों अच्छे ले लिया यार तो, है ना। देखते हैं पार्सल कब आता है। तो पार्सल तो ले लिया ऊबर का, तो सॉरी पोर्टर का। एक रैपिडो में बजी थी गुड़गांव के लिए साहब। हाँ, तो अभी ऐसा है कि उसका जो सामान है वो गाइडलाइन के हिसाब से, RTO के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ऊपर से एक नहीं है, 2 है।
हाँ जी, ओवर साइज है। वेट वेट का तो कोई पता नहीं, साइज ही देख के मैं हट गया। एक बॉक्स कम से कम अपना 40 बाई 40 सेंटीमीटर का अलाउड होता है, वो कम से कम कितना साइज है उसका? हाँ 40 से बड़ा है। हाँ बताए बोलोगे तो फोटो वोटो सब खींच के दे दूंगा। यार फिर इनके गाइडलाइन पढ़े लिखे नहीं है क्या? इनको गाइडलाइंस पता नहीं है क्या 40 बाई 40 सेंटीमीटर क्या होता है? खाली ले जाता है, पहली बार है ये ले जाने वाले, तो धैया करा रखी है बेंच, दिमाग की दही करा रखी है। अच्छा वाला भी पोर्टर का ले रखा है, मगर सोचा उबर का रैपिडो में मिल जाता, गुड़गांव का ही था और मजा आ जाता। हाँ बोल। हाँ नहीं, एक बात बताओ, ये कस्टमर जो ओवर साइज भेजते हैं, इन पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? हाँ ऐसे कहाँ? अरे यार मैं इतनी दूर से, एक बात बताओ, चांदनी चौक सदर बाजार मार्केट में घुसने का मतलब समझते हो? कहीं से 1.5 घंटा 2 घंटे कहीं ना कहीं पिकअप लेने में, मैं आधे घंटे से पौने घंटे से मैं वेट करते करते, एक तो ये फोन ना उठाए, ठीक है, लोकेशन पे किसी तरह पहुंचा तो 2 बड़े बड़े बॉक्स कह रहे हैं कि लेके जाते हैं, मगर लेके जाओ, जो अनपढ़ आदमी है वो लेके जा रहा है, वो उसकी गलती है, मेरी नहीं। गाइडलाइन के हिसाब से चलोगे तो लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। तो आप इसे, हाँ इसे कैंसिल करो और मैं देखता हूँ फिर दूसरी गाइड पार्सल देखता हूँ मिल जाए। कैंसिल कर दी? दिख तो रहा है, दिख नहीं आ रहा, कैंसिल हो गई। एक मिनट रुको सर, मैं चेक कर लूँ पहले। हो गया, चलो धन्यवाद। नहीं भाई जानकारी क्या है यार, पढ़े लिखे हो गए, अनपढ़ वाली बातें करते हैं ना, इसलिए खुंदक आती है और कुछ नहीं है। ठीक, देख ले तुम्हारे सामने बात करी मैंने सारी लाइव। अभी आप क्या करें, पोर्टर कहीं लेके चलते हैं, तो 20 किलोमीटर दिखा रहे हैं, मिलते हैं फिर रास्ते में, कोई अपडेट होगा तो ठीक है। 5 तो बजा ही दिए, 6 बजे तक पहुंचूंगा। तो लो मेरे भाई भाई, ये पोर्टर का डिलीवरी करता है डन। 2 रुपये कम दिए, बट कोई बात नहीं, कभी हमें ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कभी हमें कम भी मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। पोर्टर में अपडेट हो चुका है, हमें मिले हैं इसके, क्या हो गया भाई, कुछ नहीं हुआ, उठा के देखिए जरा, इसे दिखाते हैं। 114 बज रहा है भाई, 8। चल तेरी ऐसे की तैसी, मैं तो ओला भी ऑन कर दिया, होम रूट पे लगा दिया, कुछ ही नहीं अपडेट हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो भाई 5:58 देख रहे थे, 6 बजे कुछ दिखा रहा था, खींच दिया मीटर। मुझे खींचने का फायदा था वो जब यहाँ से कुछ मिल जाए सक्सेस, आ तो गए हैं, रैपिडो में मिल जाता तो मज़ा ही कुछ और आ जाता, बट कहते हैं नसीब से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मिलते हैं नए अपडेट पे फिर। तो मेरे भाई टाइम देख लो, 6:21 और अभी फिलहाल एक पकड़ा हमने, कहाँ चिंता उत्तम नगर, वहाँ से करीब 2.1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। लोकेशन पे आके अब वेट कर रहा हूँ, देखो कब तक। फ़ोन तो कर दिया, मैं कह रहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और 138 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, 6:22 हो चुका है, 1 घंटे बची है, मतलब कि हाँ अब लोग घर पहुँच ही जाएंगे, आराम से इजीली पहुँच जाएंगे और CNG भी चलवा ही लेंगे। देखते हैं कब निकल। तो भाई दोस्तों टाइम हो चुका है 7:10 और ये हमारी राइड कंप्लीट होती है, ठीक है। 192 रुपये कैश करेक्शन, 5 स्टार। देखो कितना देता है, 18 किलोमीटर पड़ा, मिला क्या? पहले बट गया था, नहीं बेटा अब बटेगा। तो भाई 180 रुपये मिल गया था, 18 किलोमीटर का 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिला। शाम के टाइम का तो आपको पता ही है कि अब भाई CNG की बात करें तो देखो भाई, हमारा फाइटर कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। 156 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, 7:12 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखे घर कितनी दूर है, यहाँ से घर दिखा रहा भाई 12 किलोमीटर। इतना घूम घाम के नहीं, इतना घूम घाम के नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे हम। नहीं भी हो सकता है, थोड़ा मुझे घूमना पड़ा, बट कोई बात नहीं, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ रहा है। आखिरकार हमारा फाइनली 1000 प्लस क्या 1100 प्लस हो चुका। अभी
देखेंगे रास्ते में अगर कोई टकरा गया तो कोई मिल गया तो घर जाते हुए भागती पूछ की लंगोटी से ही उठा लेते। नहीं उठाएंगे तो वैसे भी अभी तो 15 किलोमीटर चल जाएगी आराम से। तो लो जी दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने सीएनजी वाले पंप पे। ठीक है, देख रहे हो 166 चल चुकी है। घर तक मान लो 167 चल जाएगी। अभी भी ब्लिंकिंग कर रही है, तो मतलब कि 5-10 किलोमीटर चल जाएगी। अभी भरवा लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। प्रेशर पर डिपेंड करता है कि क्या डिपेंड है नहीं है। बाकी कैश भरवाते हैं फिर बात करते हैं। चलो भाई देखते हैं कितना प्रेशर आता है। हो गया स्टार्ट। क्या हुआ? स्टार्ट ही नहीं हो रहा। देखो कितना आता है। 901 किलो तो हो गया भाई। और 500, 600, 700, 800, 9। तो फाइनली दोस्तों हो चुका है अपने दोस्तों को टोटली हिसाब बताने का कि सीएनजी लगवाने के बाद हमने आज कितने घंटे काम किए, कितने घंटे काम करके कितनी इनकम की और सीएनजी कितना लगा। और वैसे भी टाइम देखा जाए तो भाई 12 से 7 बजे तक मान लो, तो 7 घंटे हमने काम किया। सुबह से लॉगिंग किए 12 बजे बढ़िया हो गए। आलसी पना है ना ये, क्या है ना, छोटी राइड में तो उंगली नहीं डरती, पता नहीं क्यों। जब भी मैं वही कोशिश करता हूँ कि हाँ चलो यार बाहर निकलूंगा, बट मैंने बहुत कोशिश करी है। बट यही देखा है कि जब किस्मत होती है ना निकलना, तब मैं निकल जाता हूँ। चाहे वो 7 बजे है, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो। और जब नहीं निकलना हो तो चाहे कैसे भी हो नहीं निकल पाता, कितनी भी कोशिश करो। तो चलो ठीक है, आप देख लेते हैं टोटली बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते देखते हैं। अभी फिलहाल हमने जो कमाई करी है आज टोटल की है 1203 रुपये की कमाई की है। ठीक है, जिसमें 254 रुपये पोर्टर है, 167 रुपये हमारा रैपिडो है, 772 रुपये हमारा उबर है, और 10 रुपये जो है एक्स्ट्रा दिए थे अंकल ने। 12 रुपये जो खुले नहीं थे, बोला आप रख लो बेटा। तो अभी देख सकते हो, ये देख लो, ये 771 रुपये 50 पैसे है, 72 रुपये मैंने मान लिए, और 166 रुपये। और पोर्टर का तो तुम्हें पता ही है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। और अब बात कर लेते हैं क्या क्या खर्चा लगा के हटा के हमारे पास कितनी इनकम बची है। ठीक है, तो 1203 में हमने 140 रुपये का सीएनजी मान लिया, 30 रुपये उबर रानी को दे दिए, और 22 रुपये हमने रैपिडो को दे दिया। तो हमारे ये है इनकम हमारी 1011 रुपये। ठीक है, 1011 रुपये देख लिया। अब कितने घंटे में? 1207, 7 घंटे में। क्या टाइम था, क्या सक्सेस था भाई। एक ऑर्डर और देखा जाए तो नोएडा में जो मैंने कस्टमर को छोड़ा था, उसने बोला था मैं वेट करने के लिए, आधे घंटे बाद कहता भाई मुझे टाइम लगेगा, आप जा सकते हो। और उससे पहले भेजी थी पहाड़गंज की, दरियागंज की, मैंने नहीं लिया था। जब तक मैं उनको बोलता ना तो काम हो जाता, बट लेट बोला। बट ठीक है, कहते हैं ना जो नसीब में है वही मिलना। और उसके बाद वही उबर में बच गया था एक अपने उस साइड का, साकेत साइड का, फिर वहाँ से कश्मीरी गेट का, और कश्मीरी गेट के पास वो भाई साहब बंदा लग नहीं रहा था कि मीठा होगा। यार मीठे के नाम पे कलंक, क्या बोलूँ आपको, सबकी अपनी चॉइस होती है, मगर यार इस तरह की चॉइस होती है मुझे पता नहीं भाई। भाई किसी एंगल से नहीं लगता, सब बातचीत वगैरह सब मैं पहले यहाँ पकड़े नॉर्मल कमर पे, मगर चल ठीक है। और धीरे 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 पता नहीं कहाँ पहुँच रहा। मैं बहन की क्या, मैं ब्रेक मार मार के धक्के मार मार के पीछे भगा रहा हूँ इसको, अभी वो इतना आगे ही आ जा रहा। अचल किसी तरह इसको हटा पड़े, कश्मीरी गेट उतारा, फिर वहाँ से सब काम करके। और एक सुविधा मेरे को अच्छी लगी रैपिडो में, पोर्टल से अच्छा, कि पोर्टल में रैपिडो में ऑन द स्पॉट कस्टमर केयर सपोर्ट कर देता है आपका। सीधा हेल्प पे जाओ, रीजन डालो, कस्टमर बैक कॉल आता है, आप उसको कंडीशन बताओ कि ऐसे ऐसे फलाना है। वैसे आप कैंसिल करोगे तो 500 रुपये पेनल्टी देते हैं, बट आप इन्फॉर्मेशन दे के कैंसिल करोगे तो कोई पेनल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं,
पोर्टर की तरह नहीं है साला चैट पे ढूंढते रहो, 10 तरह की चैट करो साला। हम चलो इतने, हम तो चलो इतने पढ़े लिखे हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ जो भाई पढ़ा लिखा नहीं है, जो भाई सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर रहा है, वो तो बेचारा फंस जाता होगा, वो तो मजबूर हो जाता होगा पोर्टर के गुलाम बनने के लिए, मजदूरी करनी पड़ती होगी पोर्टर को। ये चीज़ मेरे को कमी लगी। जैसे रैपिडो ने किया ना, वैसे ही पोर्टल में सिस्टम होना चाहिए था कि कभी अगर आपके पास ओवरसाइज या ओवरवेट पार्सल आ जाता है, ऑन द स्पॉट एक फीड ऑर्डर पर कॉल होना चाहिए कि कस्टमर सपोर्ट पे बात करो, टिकट अरेंज करो, उसी टाइम कॉल आएगा, बोलो जी फलाना फलाना कहिए तो ओवरसाइज दे रहा है, कैंसिल करो। नहीं, मगर ये है कस्टमर के चापी, जो कस्टमर के चाटते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। पार्टनरों का कोई कुछ नहीं है, पार्टनर इनके लिए गुलाम है, नाम का पार्टनर है। 50% मालिक तो बना रखा है, मगर वो नाम के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए कि आगे कोई ऑप्शन आए तो हमने इन्हें एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, हमने इन्हें रखा हुआ पार्टनर। ये हमारी कंपनी के 50% मालिक है, समझ रहे हो? 50% भी नहीं, 50 से ज़्यादा ही है, क्योंकि कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो 13% का मालिक ये है। बाकी परसेंट जो भी पड़ता है, ये 1300 में से अगर हम 13 मान लेते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 87, 90, हाँ 87% के हम पार्टनर बनते हैं, समझ लो 87% के। तो इस हिसाब से तो हमारा शेयर मार्केट हमारा ज़्यादा है, वैल्यू अब जा रही है, तब भी हम मुलाजिम हैं। तो बताओ, ऐसे कंपनी है जिसमें हम मालिक होने के बावजूद भी मुलाजिम हैं। आज ऐसी तैसी में जाओ, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, ठीक है? और ये ओवर साइज वाले यार बंद कर दो प्लीज़ यार, वेस्ट है, ओवर साइज लेना बंद कर दो यार। ओवर साइज लो तो या फिर एक्स्ट्रा लो, समझ रहे हो? अब इतना भी ओवर साइज मत लो यार, तुमको हमारी ज़िंदगी लेनी देनी लग जाती है। हम अच्छे मूड से जाते हैं और हमारी लंका मिल जाती है। अंकल बोला अरे तुम ही मना कर रहे हो, बाकी तो सब लेके जाते हैं, मगर सब लेके जाते हैं, दोबारा बुक कर लिया, लेके चला जाएगा। एक से गधे आते हैं लेके चले जाएंगे फिर आराम से। तो वही है, उनको गधे वाला काम है, ढोंचू करना है, कुछ ऑक्सीजन उठाना नहीं है। तो छोड़ो यार, यही है हमारी कमाई, ये तो दिनचर्या चलता रहेगा, कब तक पढ़ा निकाले। तो 7 घंटे में हमने 1000+ कर ही लिया, किसी तरह कर लिया। तो ज़्यादा ना पकाते हुए ना ज़्यादा बोर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करने तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग।